तो क्वेश्चन तो सबको याद ही होगा कि पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली एट t = 0 और O की तरफ इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों पाथ का इंटरसेक्शन पॉइंट O है। तो पॉइंट O की तरफ बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग। तो कितने समय में दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो टाइम निकालना है कि कब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा और जब मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा तो उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ से डैश तक गया तो ये डिस्टेंस होगा v1 × t, L1 में से माइनस कर दिया। सिमिलरली OB डैश निकल जाएगा, L2 में से v2 t को माइनस कर दें, t टाइम में पार्टिकल B यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। दिस डिस्टेंस इज v2 × t। तो L का वैल्यू L यानी कि A डैश B डैश ये हो जाएगा √OA डैश होल स्क्वायर प्लस OB डैश होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दें अगर तो OA डैश ये रहा L1 - v1 t स्क्वायर प्लस L2 - v2 t स्क्वायर, ये L स्क्वायर का इक्वेशन होगा। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अगर L लिखेंगे तो रूट के अंदर रहेगा, मैंने स्क्वायर कर दिया तो ऐसा दिख रहा है। देखिए मैक्सिमम मिनिमम में क्या बताया उसको इस्तेमाल करेंगे। L इज डिपेंडेंट ऑन टाइम t, L जो है टाइम t पे डिपेंडेंट है। देयरफॉर जब दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा, देयरफॉर व्हेन L becomes minimum at that time dl/dt should become 0। L वैरी कर रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब L का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। ऐसा करने के लिए आप डायरेक्टली dl/dt, L ये रहा, इसको डायरेक्टली चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दें। और उससे भी आसान करना चाहते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर करके दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए और dl/dt निकल के 0। ये दो रास्ते हैं करने के। सिमिलरली राइट साइड में यहाँ देखिए L1 - v1 t स्क्वायर, तो इसको पहले L1 - v1 t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, देन उसके बाद d dt ऑफ L1 - v1 प्लस L2 - v2 t स्क्वायर L2 - v2 t के रेस्पेक्ट में एंड देन d dt ऑफ L2 - v2 t। सभी लोग इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ dl/dt। अब हम लोग को कंडीशन लगाना है dl/dt = 0। तो जैसे ही dl/dt आप 0 करेंगे टाइम t का वैल्यू है क्या होगा। मैंने ये जो टाइम निकला कंडीशन लगाने के बाद निकला कि dl/dt 0 हो जाएगा व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स बिकम्स मिनिमम। इसका मतलब दिस इज द टाइम, मिनिमम टाइम ड्यूरिंग विच, मिनिमम टाइम नहीं है, दिस इज द टाइम आफ्टर विच सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स मिनिमम। ये जो टाइम निकला इतने टाइम के बाद दोनों के बीच की दूरी लोएस्ट होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो ये टाइम का वैल्यू कहाँ डालेंगे, यही तो दोनों के बीच का सेपरेशन बता रहा है। तो आप ये वाला टाइम का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम L मिनिमम इक्वल्स, देखिए यहाँ पे L1 - v1 t स्क्वायर, L1 - v1 और t का मतलब ये पूरा वैल्यू L1 v1 प्लस L2 v2 डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करना होगा प्लस L2 - v2 t का स्क्वायर, L2 - v2 and time t is this much, L1 v1
प्लस L2V2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, और दिस कंप्लीट इज अंडर रूट, क्योंकि ये रूट है तो लास्ट में पावर आ। तो आप सभी लोग देखिए कैलकुलेशन कितना लेंथी होगा। एलसीएम लेंगे, पहले V1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। सिंप्लीफाई करने में समय लगेगा। एक्चुअली ये पूरे करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और यहाँ तक पहुंचने के लिए कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। 7-8 मिनट लगेगा यहाँ से यहाँ जाना, इसलिए ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी में va माइनस वीवी, जैसा मैंने यहाँ एग्जांपल में समझाया कि पार्टिकल नंबर 1 से 2 का वेलोसिटी पूछा जाएगा तो पार्टिकल नंबर 1 बताएगा 20 किलोमीटर पर आवर ओनली। इसका मतलब है कि 1 ने अपने को रेस्ट में मान लिया और उसको इसका वेलोसिटी सिर्फ 20 दिखेगा। रियल में ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकली अगर आप ऐसा करें, ये 40 और ये 60 से, तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, बी अपने आप को रेस्ट में मानेगा और ए का वेलोसिटी देखेगा। तो कैसे होता है, ए 1 से पूछा गया तो 1 अपने आप को रेस्ट में मान लेता है और अपनी वेलोसिटी को इसमें से घटा देता है, 60 माइनस 40 कर देता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 रिलेटिव टू 1 में 60 माइनस 40 हो जाता है। यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 रिलेटिव टू 1 इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अपना वेलोसिटी को घटा लेता है। सिमिलरली यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए रिलेटिव टू बी, तो वी ए मतलब V1, इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है। तो ए का वेलोसिटी है V1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी V2, यानी V1 में से बी का वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ हो रहा है, पार्टिकल नंबर 1 ये रहा है, इसकी वेलोसिटी में से बी अपनी वेलोसिटी घटा दिया और अपने को रेस्ट में मान लेगा। इसी मेथड से हम लोग इस प्रॉब्लम को कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। देखिए पार्टिकल बी ने अपने को रेस्ट में कर लिया और अपना जो उसको वेलोसिटी था 1 में से घटा दिया। देखिए अपने वेलोसिटी का रिवर्स, V2 इधर है तो माइनस V2 देना, तो V1 और माइनस V2 का रिजल्टेंट ये रहा एट एन एंगल थीटा। इसका मीनिंग ये हुआ कि B will assume himself at rest and he will find that particle A is moving at an angle theta और A का वेलोसिटी उसे इतनी नजर आएगी VAB, और VAB चूंकि एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री है तो इस VAB का मॉडुलस जो होगा दैट विल बी V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। इतने मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी B को दिखाई पड़ेगा। B will find कि A is moving with this much velocity at theta angle, और tan theta कैसे मिलेगा, because this is acute angle, only we are concerned about this angle, so minus sign को नहीं लीजिए, simply magnitude का रेशियो लीजिए, V2 by V1, we are taking this angle like 30 degree और 45 degree जो भी आ रहा है। पता चल गया, बिकॉज पार्टिकल बी अब रेस्ट में रहे माना जाएगा और ए इस लाइन पे चलेगा इस वेलोसिटी से, तो जैसे ही ये पॉइंट डी को क्रॉस करेगा दिस डिस्टेंस इज मिनिमम। तो दिस इज द मिनिमम सेपरेशन एल मिनिमम, जो पिछले मेथड में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। आपको यही मिनिमम सेपरेशन है, ये कैलकुलेट करना है। और जो टाइम निकाले थे TAD था, दिस इज द टाइम टेकन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। दिस इज द टाइम, ये कैलकुलेट करना था और ये कैलकुलेट करना। दिस इज द टाइम आफ्टर विच सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स मिनिमम। तो हम लोग को ये भी कैलकुलेट करना था कि कितना समय लगेगा जब सेपरेशन मिनिमम होगा। तो ए से डी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो निकालना है और जिस समय ये सेपरेशन मिनिमम होगा उसकी वैल्यू निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसे समझते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है, आपको डायग्राम में समझना होगा और क्यों ऐसा कीजिए वो रीजन समझना होगा। स्टेप समझिए, tan थीटा दिया था, tan थीटा का इस्तेमाल करके सबसे पहले मैंने OC निकाला। यहाँ देखिए OC को L2 में से माइनस करके BC निकाल लिया, BC निकल गया। फिर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके
हमने BD का वैल्यू निकाल लिया। देखिए cos थीटा इतना हुआ तो BD है आगे, BC यहाँ से लिया, ये रहा, cos थीटा यहाँ से लिया, tan थीटा मालूम था तो cos थीटा निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई करने से L मिनिमम की वैल्यू आ रही है BD, दैट इज V1 इज कैंसिल, V1 L2 माइनस V2 L1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2। This is the answer for minimum separation. V1 L2 minus L2 V1 divided by under root V1 square plus V2 square। देखिएगा कहीं भी मिस्टेक ना हो, cos थीटा का यूज करके इस ट्रायंगल से हमने ऐसे निकाल लिया है। देखिए अब ये इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम लोग sin थीटा का इस्तेमाल करके ये CD निकाल लेंगे, क्योंकि AC प्लस CD चाहिए। यहाँ से CD आ रहा है sin थीटा इंटू BC। अब वैल्यू डाल देते हैं, CD इक्वल sin थीटा, tan थीटा इज V2 बाई V1, तो sin थीटा आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और BC यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, V1 L2 माइनस V2 L1, तो CD इज नाउ V1 अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में V1 L2 माइनस V2 L1। तो देखिए AC आ चुका है इतना, CD आ चुका है इतना, दोनों इक्वेशन देख लीजिए, AC और CD का वैल्यू डालिए यहाँ, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए कि जो हम लोगों ने टाइम निकाला था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट कंफर्म करिए। क्वेश्चन में जैसा दिया है, शिप A इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एग्जैक्टली टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, एट द सेम मोमेंट शिप B इज रनिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। दोनों का स्पीड दे रखा है, स्टार्टिंग में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है और क्या डायरेक्शन है, दैट इज आल्सो मेंशन, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, शिप B इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए इन द बिगिनिंग। अगर ऐसा है, डायग्राम केयरफुली ड्रॉ कर लेना है पहले, तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी A रिलेटिव टू B, जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, एंड दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन पार्ट बी में है, वो कितना होगा, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ए में थोड़ा सा करेक्शन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है। जब भी डायग्राम बनाए तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उससे चलो। देखिए लिखा ए इज स्ट्रीमिंग ड्यू नॉर्थ, ए इज स्ट्रीमिंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। बी इज स्ट्रीमिंग ड्यू वेस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर, ड्यू वेस्ट जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ देखिए एट ए सर्टेन इंस्टेंट, जिस समय की बात हो रही है, बी इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, यहाँ से नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर, तो B is 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ A, यानी दिस एंगल इज 45। दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ देखो इधर ईस्ट हुआ और इधर नॉर्थ, तो B is appearing नॉर्थ ईस्ट ऑफ A, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। तो यही मैं पूछ रहा था कि डायरेक्शन किधर आएगा, तो अब डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने बताया B रेस्ट में माना जाएगा इस डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि रिलेटिव टू B कर रहे हैं, और B अपनी वेलोसिटी, B की जो वेलोसिटी थी वो भी A को असाइन कर दिया गया, डायरेक्शन इधर था उसका रिवर्स करके, इसका अपना 16 इधर था 12 इधर, दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया। तो पार्टिकल B को A जो है इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा, इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहाँ निकाल ली, मिनिमम डिस्टेंस जो निकालना था वो यही है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाली, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ऐसा ऐसा होना चाहिए डायग्राम में, थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा क्लियर दिखेगा। देखिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, B is here,
because this component is more, so resultant will be inclined more towards this axis. तो किधर जाएगा, इसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन है। बी को पार्टिकल ए इस लाइन पे चलता हुआ देखिए और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। बिल्कुल डायग्राम वैसे ही, पार्टिकल बी को ए इस डायरेक्शन में चलता हुआ देखिए, तो इधर वी शुड टेल दिस एंगल और वी शुड टेल दिस, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन बता दीजिए। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा। यहाँ देखिए tan थीटा का वैल्यू 16/12 है, तो tan थीटा इक्वल्स 16/12, दिस इज 4/3, therefore थीटा इक्वल्स 53 डिग्री। 4/3 होने से थीटा 43 डिग्री आ जाता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सही होगा। तो मैग्नीट्यूड आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन इसका क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का डायरेक्शन क्या लिखेंगे, 53 डिग्री किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, ईस्ट के साथ, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। और 37 डिग्री एक्स एक्सिस ईस्ट के साथ 53 डिग्री, तो वाई एक्सिस के साथ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिखा जा सकता है। डायरेक्शन ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहीं पे कंफ्यूजन रहता है। यू हम लोगों ने माना वेलोसिटी ऑफ वाटर, स्विमर बोट की बात कर रहे हैं। भी मान लिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूले से है, VSW वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी। इस पूरी चीज को मैंने यहाँ वेक्टर भी लिखा। कभी कभी स्विमर की जगह बोट रहेगा, ये वाटर का वेलोसिटी हो गया या बोट का वेलोसिटी हो गया या स्विमर का हो गया पानी में, और कभी कभी यू जो रहेगा विंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और बोट की जगह पे ये भी जो है एरोप्लेन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट रिलेटेड टू, नहीं तो बार बार इसमें कंफ्यूजन होगा। VAB जो हम लोग लिखते हैं VA माइनस BB, LHS में यह वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B है, और RHS में है VA माइनस B। दिस इज वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू ग्राउंड। सिमिलरली यहाँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर यहाँ लिखा हुआ है, RHS में है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यानी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो रिवर के एक एंड पे तो उसको कितना दिखेगा, and this is velocity of water, water की velocity ground के रेस्पेक्ट। तो इसमें स्विमर का वेलोसिटी अगर निकालें तो ये आ गया v प्लस v, ये हुआ स्विमर का स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट। स्विमर तो पानी में स्विम करेगा या बोट पानी में चलेगा, तो ग्राउंड से इतना दिखेगा। VW जो है यही u, दिस इज VW, इसी के बदले में यहाँ u, तो स्विमर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया u प्लस v। आप लोगों को पहले ये इक्वेशन समझना है। तो स्विमर के लिए या बोट के लिए डाउन स्ट्रीम जा सकता है, अप स्ट्रीम जा सकता है, अलोंग द लाइन ए भी जा सकता है, इधर चले सो दैट कि बी के लेफ्ट साइड में, या इधर चले सो दैट बी के आगे। इतनी सारी पॉसिबिलिटी, उसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी को लेके हम लोग चलेंगे इंटर बात को। स्विमर पॉइंट ए से सपोज रिवर में जंप करता है, तो रिवर वाटर की वेलोसिटी इधर है, स्विमर की वेलोसिटी इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट है VS। तो VS कैन बी हियर, VS कैन बी अलोंग दिस लाइन, VS कैन बी इन दिस डायरेक्शन। तो इन जनरल हम ऐसा लेते कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को स्विमर इधर जाता हुआ वेलोसिटी विल बी VS, क्योंकि VS इज समेशन ऑफ दिस टू। इस पॉइंट को मैं C मान, C दिस डिस्टेंस कैन बी 0, अगर BC की वैल्यू 0 हो गई तो स्विमर यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये डिस्टेंस नेगेटिव आ गया तो स्विमर इधर पहुंच, और ये डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ गया तो स्विमर राइट साइड। इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ x,
और x को जनरली हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ स्विंग।